ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और ये हमारी हरी मिर्च। और इनकी जो मैं अगर वैल्यू की बात करूं, अरोमा की बात करूं, न्यूट्रिशन की बात करूं, वो एज इट इज रहता है। और ये ही नहीं, 2000 प्लस प्रोडक्ट आप इस मशीन से बना सकते हैं। अब ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि इसको होटल में हो, घर में हो, बस इसको पानी में डालें और 5 मिनट में आलू का डो तैयार हो गया। 2000 प्रोडक्ट तो 100 रुपए की चीज 200, 250, 300, 400 तक की बिल्कुल बिकेगी। अच्छा। और ये प्रॉफिट B2B में 25% से 50% तक का होता है। और 5 साल के लिए आपको लोन भी हो जाएगा और उसी पर बैंक में ही आपकी सब्सिडी आ जाएगी। जी, जी, और जी। बहुत कम इंटरेस्ट के दरों पे आपको ये योजना मिल जाएगी। 9% पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से लोन होता है और उस पे भी 3% भारत सरकार देती है। यानी इफेक्टिवली 6% पर आपको ये प्रोजेक्ट हो जाता है। देखिए, भारत सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसका पूरा लाभ। और आपको मैं बताऊं कि इंडिया मार्ट पे इसका दाम 350 से 400 रुपए किलो है। किसान को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब उसकी फसल मंडी के अंदर जाती है और उसका उससे अच्छे से दाम नहीं मिल पाता और वो फिर उस फसल के औने के पौने दाम में ही बेच के आ जाता है या उस फसल को वहीं पलट के आ जाता है। मान लीजिए आपने टमाटर लगाए, आप मंडी में लेके गए और उसके 1 से 2 रुपए किलो के हिसाब से आपको वहां पे उसे देखाने पड़ा या फिर उसे छोड़काना पड़ा। क्यों? क्योंकि यार वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन चल सकता है, आपको वो देना मजबूरी हो जाता है कि भाई ये देना ही पड़ेगा। अगर वहीं पे आपका ये जो टमाटर है 5 गुना रेट में जाए और वहीं पे ये जो 4 से 5 दिन हमारे टमाटर की सेल्फ लाइफ है ये 1 साल तक बढ़ जाए तो कैसा लगेगा। और ये टमाटर की ही बात नहीं है, यहाँ पे ऐसी ऐसी फसल मैं आपको दिखाने वाला हूं जो हम डिहाइड्रेट करके अच्छा दाम पा सकते हैं और उस प्रोडक्ट की भी अच्छे से अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं जो आप मंडी में अपनी फसल को औने पौने दाम में बेच के आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं, बाकी बात बाद में करेंगे। ये हमारा लहसुन है, इसका अगर आप स्मेल भी करेंगे ना कि लगेगा सही में कुछ चीज है। और ये हमारा 1 से 1.5 साल चलेगा। फिर ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैं टमाटर की भी बात कर रहा था ना, ये टमाटर हमारा यहाँ पे सुखा दिया गया है और इसकी अब सेल्फ लाइफ 1 साल तक हो गई है भाई साहब। और फिर देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये करेला, ये क्या है हमारी प्याज, ये है हमारा अदरक। आइए और भी दिखाता हूं। ये देखिए हल्दी, ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और ये हमारी हरी मिर्च। और इनकी जो मैं अगर वैल्यू की बात करूं, अरोमा की बात करूं, न्यूट्रिशन की बात करूं, वो एज इट इज रहता है। सिर्फ इनके अंदर से इसका मॉइस्चर ही गायब करती है, जिस वजह से हमारी जो फसल होती है उसकी जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और ये ही नहीं, 2000 प्लस प्रोडक्ट आप इस मशीन से बना सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस तरीके से पैकेज करके उसे मार्केट के अंदर ले जाके सेल आउट कर सकते हैं। और क्या आप 1 साल तक किसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल मजे के साथ कर सकते हैं। और सबसे एक बड़ी मेन बात ये भी है, आपको इसमें सरकार भी बहुत तकड़ी करके सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही तकड़ा करके आपको लोन मिल सकता है। ऐसी ऐसी इसमें योजनाएं हैं जिनका आप काफी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग चीज। तो चलिए फिर इन चीजों के बारे में जान लेते हैं, आप किस तरीके से इसका काम कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं चेतन सक्सेना जी। मेरी कंपनी का नाम इंफ्राग्लो फूड एक्स प्राइवेट लिमिटेड है जी। जो हमारे इस समय देश की स्थिति है कि हमारे देश में इतना सारा खाने पीने की चीजें वेस्ट हो रही हैं। बिल्कुल, कभी टमाटर फेंक रहा है, कभी प्याज फेंक रहा है, कभी लहसुन फेंक रहा है, कभी फ्रूट्स फेंक रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन चीजों का सदुपयोग करके और कम से कम 4 से 5 गुना आमदनी किसान खुद इस छोटी मशीनों से अपने खेतों के पास ही कमाई का साधन बना सकता है। बिल्कुल सर। तो आइए मैं आपको इन मशीनों के बारे में बताऊं। जी जी। देखिए, ये बहुत ही उन्नत किस्म का ड्रायर है जी जी। इसमें क्या है कि ये जैसे अभी धूप निकली हुई है
तो इस समय ये बिल्कुल भी बिजली का इस्तेमाल नहीं करेगा, सीधा सनलाइट से सीधे सनलाइट से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। हाँ। और इसकी जो प्लेट्स हैं हाँ। उसके अंदर हीट डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। और उनसे दिन के बिना बिजली के हाँ। ये ड्राइंग चालू हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, यानी कि दिन में आपको बिजली की जरूरत नहीं है अगर गर्मियां हैं तो। अच्छा, अच्छा। और अगर मान लीजिए सर्दियां या बरसात है तो अगर आप इसका प्लग लगा देंगे हाँ। तो अगर कोई मौसम खराब है तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अच्छा। और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम मात्रा में लेगी, केवल उतना जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना करके बंद हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। कम बिजली में ये काम बराबर चलता रहेगा, 24 घंटे आपको रुकना नहीं है। जी, जी, और जी। आपके प्रोडक्ट ड्राई हो जाए। अब इस प्लेट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, हाँ। ये प्लेट इस टेम्परेचर कंट्रोलर से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो जब आप इस समय धूप का मान लीजिए टेम्परेचर बाहर 35 डिग्री है जी। तो इसके अंदर का टेम्परेचर अपने आप 45 डिग्री पहुंच जाएगा। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। चीजें ड्राई होंगी। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आपको 50 डिग्री पे या 55 डिग्री पे ड्राई करना है जी। तो आप टेम्परेचर यहाँ सेट कर दीजिए। जी, जी, और जी। बिजली को कनेक्ट कर दीजिए। जी, जी, तो जी। केवल 5 डिग्री के लिए ये बिजली लेगी, यानी हाँ। कि बहुत कम मिनट के लिए बिजली लेगी और प्रोडक्ट का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। जी। अगर हम बात करें कि भाई ये तो आपने मशीन के बारे में बता दिया किस तरीके से वर्क करती है। जी। सबसे पहले हम जैसे हम फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आपने यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे डिहाइड्रेट कर रखे हैं। जी। अगर मैं इनमें ही बात करूं, किसान भाई इसे लेके किस तरीके से अपना काम कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जी किसान हाँ फलों का उत्पादन भी कर रहे हैं, जी, सब्जियों का भी कर रहे हैं, जी, फूलों का भी कर रहे हैं, जी, और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी उगा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अब आपके पास जिस क्षेत्र में जो चीज उपलब्ध है हाँ। आपको वही ड्राई करनी है। जी। और जो चीजें मार्केट में बिकने लायक नहीं हो पा रही हैं, हाँ। यानी किसान जिसको बाजार तक नहीं ले जा पा रहा, हाँ। या बाजार में जिसका दाम बहुत कम है, उन चीजों को ड्राई करके हाँ। 4 से 5 गुना प्रॉफिट, क्योंकि इनकी लाइफ 6 महीने से 1 साल हो जाएगी। हाँ। और बहुत सारी कंपनियां जो खाना बनाती हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, मसाला की कंपनियां, बहुत सारी हर्बल सप्लीमेंट की कंपनियां, न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनियां, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, वो ये सारे प्रोडक्ट खरीदती हैं। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। तो आप एक प्रकार से अपने जो खेतों में जो आप उत्पादन कर रहे हैं, हाँ। उसका जो हिस्सा जो आप बेच नहीं पाते या कम दामों में जाता है, तो वो अब आपकी स्थिति नहीं होगी। अच्छा, कि अच्छा। आप मजबूर नहीं होंगे कि अपनी फसल को कम दामों पे बेचें। आप उसको डिहाइड्रेट करेंगे। हाँ। और उसी के साथ साथ डिहाइड्रेट करके आप बहुत अच्छी वैल्यू पा सकते हैं। आप इसको मौसम जब इसका हो, जब चीजें सस्ती हो, हाँ। तो ड्राई करके रख लें। और जब चीजों के दाम बढ़ें, तो उस समय इनको बेचें। दूसरा ये बताइए, जैसे किसान अपनी जो पारंपरिक खेती कर रहा है, अगर वो इस मशीन को लेता है तो उसे क्या क्या चीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे खेती के अंदर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हाँ। देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान में काफी सारे किसान गेहूं, चावल, गन्ना, इनमें ज्यादातर किसान लगे हैं। बिल्कुल। हमारा कहना किसानों को अब ऐसी चीजों पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सारी सब्जियां, सारे फल, सारे फूल, क्योंकि उनके वैल्यू एडिशन से और उनको बेच करके वो आम जो किसान इस समय परेशान हैं, बिल्कुल सर, उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो कम से कम अगर वो पूरा अपने खेतों को न बदलें तो कुछ हिस्से में जैसे सहजन की पत्ती लगा दें, जी जी जी, करी पत्ता लगवा दें, पालक लगवा दें, जी जी, तो इससे आपको कई गुना मुनाफा होगा। अब आप एक चीज देखिए कि अगर हम एक किसान हैं और हो सकता है हमारे क्षेत्र में टमाटर सस्ता हो गया, मिर्चा सस्ता हो गया, पुदीना सस्ता हो गया, धनिया सस्ता हो गया, कोई जरूरी नहीं कि हम उसकी खेती ही करें। अगर हमारे आसपास किसान लगा रहे हैं तो आप इस मशीन को लगा करके उन किसानों की भी मदद कर सकते हैं और खुद भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो केवल किसान ही नहीं, किसानों से जुड़े हुए उनके घर परिवार के लोग भी इस व्यापार को कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ उनकी एक आमदनी किसानी के साथ बढ़ जाएगी। जी जी जी। तो इसीलिए ये मशीनें बहुत कारगर हैं। अब आइए मैं आपको एक बार इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए, आप देखिए, ये चुकंदर है, लहसुन देखिए कितना इसका कलर देखिए, ये ड्राई किया गया है। ये देखिए अदरक है, प्याज मार्केट में काफी सस्ती हो जाती है, आप प्याज कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें बीन्स करी हुई है, ठीक है। ये मिर्चा है, हरी मिर्चा है, और इसको देखिए इसका कलर बिल्कुल मेंटेन्ड है। अब ये देखिए करेला, डायबिटिक कंपनियों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है आयुर्वेदिक का। देखिए ये करेला हमने इसमें बनाया हुआ है। और सबसे ज्यादा देखिए जो मार्केट में मैगी और बहुत सारी कंपनियां टमाटर का पाउडर, आप चिप्स भी खाते हो, उसमें भी टमाटर का ही पाउडर होता है। और टमाटर हमारे यहाँ बहुत खेती करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इंडिया मार्ट पे इसका दाम 350 से 400 रुपए किलो है। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये तो आपको मैंने सब्जियां दिखा दी। अब आप ये देखिए कि ये
करी पत्ता खाने में, साउथ इंडियन खाने में करी पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है, पाउडर का। ठीक है, ये देखिए पुदीना, ये देखिए सहजन की पत्ती है, इसी प्रकार ये देखिए मेथी है। अब यह देखिए कि आम जब आता है सिर्फ 2 महीने आता है और आम 2 महीने आने के बाद चला जाता है। और आपको बताऊं पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस ड्राइड आम की बहुत डिमांड। इसी तरीके से ये है हमारा ऑरेंज। देखिए ऑरेंज हमने ड्राई किया और सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट तो ये है आंवला कैंडी। विटामिन सी का भंडार है। तो हम अपने किसान भाइयों को केवल मशीनें ही नहीं देते, हम उनको 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना भी सिखाते हैं। अच्छा। और ये भी बताते हैं कि उनको आगे आप कैसे बेचें, कहां पर इनको बेचा जाए। अब मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को बना के बेचना चाहता है तो उसके पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प सबसे बड़ा ये है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा समय आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। आप बिचौलियों को दूर कर दीजिए। आप इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे कैसे काम करेंगे वो हम सिखाएंगे आपको। जी। दूसरा आपको मैं एक तरीका बताऊं, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया टूल है। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे किसान भाई आपसे लेके चला जाता है मशीन और उसे काम शुरू करना है, वो किस तरीके से इसे ऑपरेट कर सकता है? इसमें मुझे बताइए शुरू से एंड तक किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। मान लीजिए हमारा टमाटर है, इसमें हमने रख दिया, आज वो कितने दिनों के अंदर ड्राई हो जाएगा? कोई भी जैसे अलग अलग आपने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है, फ्लावर्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं और अपने मसाले से रिलेटेड भी काफी प्रोडक्ट हैं। इनके चीजों के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप धूप में किसी मशीन को रखते हैं तो वहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बस आप इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में इसमें ट्रेस दी होती हैं जो वहां पर आपको दिखाई जाएंगी। ये तो नई मशीन है, इसमें अभी ट्रे नहीं लगी है, पर फिर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इंफ्रारेड प्लेट्स लगी। अच्छा। इसी के ऊपर ट्रे रखी जाएगी। अच्छा। जो अभी हमारा स्टाफ आपको दिखाएगा। ये धूप की गर्मी को एब्जॉर्ब कर ले रही है। अच्छा। और यही आपको देखिए हीट दे रही है ना। यही बिना धूप के देखिए गर्म हो रही है ना। अब ये चीज रात में क्या होगा कि जब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको एक मशीन पे चला के दिखाता हूँ। अब देखिए ये मशीन, अब मान लीजिए शाम हो गई, आपको मैंने दिखाया कितनी आसानी से इस मशीन को हम अंदर ला सकते हैं। ये एमसीबी हमने ऑन कर दी, देखिए ये लाइट चालू हो गई, यानी कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई, पावर आ गई। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर जो है बाहर का 36 डिग्री है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जितना टेम्परेचर हमको रखना है, जैसे 45, 46, 47, ये 50 पे हम करके छोड़ देंगे। अच्छा। अब ये देखिए 52 पे करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब ये बढ़ते 52 तक पहुंचेगा। उतनी बिजली लेने के बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। अच्छा। जैसे आपने पहले भी बताया मुझे कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत कम लेता है। बहुत अगर मैं फिर भी जानना चाहूँ कितनी लेता है? अब आप ये देख लीजिए 5 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है। मात्र 5 एम्पियर के स्विच पे चल रही है जी, सिंगल फेस पे। इसका जो कंजम्पशन है, जो मशीन आप देख रहे हैं, उसका कंजम्पशन 1.2 यूनिट प्रति घंटा मैक्सिमम है। यानी कुछ समय चलेगी, कुछ समय बंद रहेगी, तो यानी कि लगभग एवरेज 1 यूनिट से कम उसका प्रोडक्शन यूनिट लगेगी। इसका 0.9 है, 0.9, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट से भी कम जी। और अगर आप इसको कांस्टेंट चलाएंगे तो आधा यूनिट, यानी कि आधा यूनिट तो अपने घर का छोटा इंस्ट्रूमेंट लेता है, बिल्कुल, वो भी इस पे चलेगा जी। तो मुझे ये बताइए किसान को किस तरीके से इस मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए भारत सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसका पूरा लाभ उठाइए। अच्छा। भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री फूड माइक्रो एंटरप्राइज, PMFM, यानी उसमें 35% की तो सब्सिडी है जी। और उसमें आपको 9% पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से लोन होता है और उस पे भी 3% भारत सरकार देती है, यानी इफेक्टिवली 6% पर आपको ये प्रोजेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपने एक डिहाइड्रेशन यूनिट 2 लाख रुपए की मान लीजिए लगाई, तो आपको केवल 20,000 रुपए बैंक में जमा करने हैं और 5 साल के लिए आपको लोन भी हो जाएगा और उसी पर बैंक में ही आपकी सब्सिडी आ जाएगी और बहुत कम इंटरेस्ट के दरों पे आपको ये योजना मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छी योजना अभी लेके आए हैं और उसका बहुत सारे मेरे किसानों को फायदा मिला। बिल्कुल। इसका नाम है CM युवा उद्यम योजना। सबसे अच्छी बात है कि इस योजना के अंतर्गत छोटे प्रोजेक्ट, 5 लाख से नीचे के प्रोजेक्ट पे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी चीज के, बिना इंटरेस्ट के और लोन मिल रहा है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसमें आपको केवल अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का केवल 10% ही देना है, बाकी इंटरेस्ट आपको लग नहीं रहा जी। और बाकी आपको लोन हो रहा है। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है कि आप काम करें तो आपको अगर प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना है तो वो 5 लाख में 1 लाख रुपए आपको
आपको उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए मिल जाएगा और 4 लाख तक की आप मशीन ले सकते हैं। आप छोटा भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हाँ। तो ये दोनों योजनाओं का लाभ अगर किसान उठाएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने में अगर किसान को दिक्कत है तो हमारे पास आए, हम उसको पूरी मदद करेंगे कि वो इन योजनाओं का लाभ। बिल्कुल बात सही है। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई किसान भाई ने लगा लिया जैसे 2 लाख रुपए कह रहे हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिए इस पे जी, योजना के थ्रू या जैसे भी कर दिए जी, कितना प्रॉफिट ले सकता है? देखिए इसमें मिनिमम प्रॉफिट, इसमें जितने प्रोडक्ट अगर सीजन के टाइम पे हमने खरीदे हैं तो 25 से 30% का मिनिमम प्रॉफिट है। अच्छा, मिनिमम प्रॉफिट, और वो भी किसको, जब आप B2B बेचते हैं। अच्छा, और ये प्रॉफिट B2B में 25% से 50% तक का होता है। और अगर आप अमेजोन पे बेचेंगे, फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे या अपनी वेबसाइट पे बेचेंगे तो 100 रुपए की चीज 200, 250, 300, 400 तक की। बिल्कुल। अक्सर बात हम अगर मशीन की करें लेने की तो सबसे पहले यही आता है कि भाई आपसे ही क्यों ले। देखिए हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण किसी व्यक्ति के लिए ये है कि केवल मशीन बेचना हमारा उद्देश्य नहीं। अच्छा, हम एक मिशन को लेके चल रहे हैं। हमारा मिशन ये है, हमारे पास पूरे इंडिया में हमारी मशीनें गई हैं। हमारा मिशन ये है कि हमारा जो भी व्यक्ति मशीन ले वो कामयाब हो। अच्छा, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम भी करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा किसान भाई भी करे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे मशीन लेने तो वो आपसे कहेगा ये मशीन ले लीजिए, हाँ, और इसकी हम सर्विस दे देंगे। हाँ, ना तो वो प्रोडक्ट बनाना सिखाता है, 2000 प्रोडक्ट हम उसको प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। हमारे पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जितने आपने प्रोडक्ट देखे इसकी सबकी टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, अच्छा, और यहाँ तक कि लाइव वीडियो कॉलिंग करके अगर आप नहीं बना पा रहे तो हम आपको सिखाते हैं, और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है कि हम लोगों ने एक लेवल और ऊपर पड़ाव पार किया। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि प्योर डिहाइड्रेशन बहुत लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम एक नई चीज पे आए, डायरेक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दे। अच्छा, अच्छा, यानी कि किसान ये पहले सुखाए और इस सूखे हुए प्रोडक्ट से डायरेक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दे, जिनके मार्केट में दाम 4 से 6 गुना हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे होता है, आइए उसके लिए मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये एक पोटैटो पाउडर है। आलू तो आप जानते हैं कितना किसान करता है, कितना परेशान। बिल्कुल, बिल्कुल। इस आलू को हम लोगों ने क्या किया, इस आलू को उबाला, उबालने के बाद ड्राई किया। अब इसमें हम लोगों ने काली मिर्च, नमक और सब चीजें नमक मिर्चा मसाले के साथ बना दिया। अब ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि इसको होटल में हो, घर में हो, बस इसको पानी में डालें और 5 मिनट में आलू का डो तैयार हो गया। और इसके बाद 100 लोग भी आपके घर में आ जाएं मेहमान, तो आप सबको आलू का पराठा खिला देंगे, 5 मिनट में पकौड़ी खिला देंगे, 5 मिनट में ब्रेड कटलेट खिला देंगे और सैंडविच बना देंगे। ये बिल्कुल अच्छा, आज का समय आप जान रहे हैं कि हर किसी के पास समय नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का होना हर घर में जरूरत है। अब आप एक बढ़िया प्रोडक्ट देखिए, ये है हमारा व्रत का हलवा। ये अनाज नहीं है इसमें। अच्छा, और ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट, आप इसकी खुशबू देखिए, इसमें केले का पाउडर, शकरकंदी का पाउडर और इसमें आलू का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स पड़े। हल्का सा गर्म पानी डालिए, तुरंत मिलाइए और ये स्वीट डिश तैयार है आपके लिए। क्या देखा? अब ये देखिए आपने आलू का पराठा भी बना लिया जी। अब आपका मन कर रहा है भाई चटनी होती, साल भर चटनी नहीं मिलती, धनिया पुदीने की बेहतरीन चटनी, जरा सा पानी डाला और ये चटनी तैयार। तो पराठा भी तैयार, चटनी भी तैयार, समोसा भी तैयार, कटलेट भी तैयार और मीठे में स्वीट डिश भी तैयार, वो भी 1 से 2 मिनट के 1 से 2 मिनट में। अब देखिए ये एक मजेदार चीज आपको दिखाएं जी। हम लोग में से कितने लोग हैं कढ़ी खाते हैं, कढ़ी बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल, कढ़ी बनाना बहुत कठिन काम है जी, बहुत समय जी। 15 मिनट में ये कढ़ी तैयार, गर्म पानी में डालिए और ये बिल्कुल देखिए इसमें सब मसाले भी पड़े हैं और सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये देखिए ये कढ़ी, सिर्फ आपको गर्म पानी पकौड़ी भी डालना है। अरे यार, बस खौलाइए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पानी को बॉईल किए, आप एक कढ़ाई में ले, उसमें डाल दो, पानी से गर्म करते जाए, चलाते हैं और कढ़ी तैयार, 10 मिनट। क्या बात। तो ये आपको प्रोडक्ट दिखाएं। तो सर मुझे ये बताइए, किसान बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये बताइए मशीन उन्हें किस तरीके से परचेज करनी चाहिए? देखिए जो किसान छोटे हैं उनके लिए तो आपको हमने मशीनें दिखा दी जी। अब जो किसान बड़े हैं, जिनके पास 500 केजी, 1 टन, 2 टन या 300-400 केजी सुखाना है जी, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ड्रायर है जी, जो कि खेत पे ही लगता है। अच्छा, वो उन्नत ड्रायर होता है। अच्छा, उसके
ऊपर एक पॉली टनल बनाई जाती है और सारी मशीनें टनल के अंदर रखी जाती हैं। बढ़िया। तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों से चलता है, धूप की गर्मी से जैसे ये एब्जॉर्ब होता है वैसे उसमें भी धूप की गर्मी एब्जॉर्ब होती है। रात में उसमें भी इलेक्ट्रिकल बैकअप होता है, तो जो प्रोडक्ट आप सुखाना चाहते हैं वो रात में भी उसमें सूखते रहते हैं। और अच्छी बात है कि आप उस पूरे टनल के अंदर चले जाते हैं और साइड में रैक्स लगी होती है इंफ्रारेड की और उन्हीं पे प्रोडक्ट को पूरा सुखाया जाता है। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और किसान भाइयों कैसी लगी वीडियो, और भेजे उस जरूरतमंद को जो इस तरीके का अपना बिजनेस भी करना चाहता है, अपनी साग सब्जी और फूलों की वैल्यू एडिशन करके अपना ब्रांड बना के मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान।